हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई थी और एक्सरसाइज 2.2 में आपको क्या करना है, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध निकालना है आपको। तो देखिए, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल, किसके मध्य रिलेशन निकालना है, बहुपद के शून्यक और उनके कोफिशिएंट गुणांकों के मध्य संबंध निकालना है। तो वो संबंध कैसे निकालेंगे, देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है, अपनी द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद है तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, जितनी घात है उतने ही क्या होंगे, शून्यक होंगे अधिकतम। तो इसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 2 होगी। मान लो पहला शून्यक तो क्या मान लिया, अल्फा, और दूसरा शून्यक क्या मान लिया, बीटा। सम ऑफ इट्स 0, 2 शून्यक हो गए, ये द्विघात समीकरण है। और इस द्विघात समीकरण के शून्यक कितने होंगे, 2। और दोनों शून्यक में से एक को क्या मान लिया, अल्फा, और दूसरे को क्या मान लिया, बीटा। अगर दोनों शून्यकों का योग करेंगे तो वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। दोनों शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। इसको हिंदी में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, मूलों का योग। इस द्विघात बहुपद के कितने मूल होंगे, 2। मान लो पहला मूल क्या मान लिया, अल्फा, और दूसरा क्या मान लिया, बीटा। 2 मूल आएंगे और उन दोनों मूलों को योग करोगे तो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है, देखो, माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक। क्या है फॉर्मूला, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। वो क्या होता है, मूलों का योग होता है। दूसरा होता है मूलों का गुणा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0, मूलों का गुणा। मूलों का गुणा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। 2 मूल है अपने पास, अल्फा और बीटा, दोनों का गुणा करोगे तो क्या आएगा, इनके मध्य रिलेशन क्या होता है, सी अपॉन ए। सी क्या होता है, कांस्टेंट राशि होती है, नियतांक राशि होती है। अपॉन ए क्या होता है, x² का कोफिशिएंट होता है। उम्मीद है कि एक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मूलों का योग क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, एक्स का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। माइनस लगा देंगे पहले, माइनस x² का गुणांक, माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। मूलों का गुणा क्या होगा, मूलों का गुणा होगा अचर पद बटा x² का गुणांक। अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझ में आएगा। x² प्लस 7x प्लस 10 क्या है, ये एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, इक्वल टू 0। अब आपको इसके क्या करने हैं, 2 अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको अचर पद क्या है, 10, x का गुणांक क्या है, 7, x² का गुणांक क्या है, 1 है। तो आपको क्या करना है, अचर पद और x² का गुणांक है, दोनों को गुणा कर लो। साइड में रफ में करने का काम है। 10 गुणा 1 कितना आएगा, 10। क्या करना है, सबसे पहले आपको अचर पद, कांस्टेंट राशि और x² का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x², दोनों को गुणा कर लो, क्या आ गया, 10। अब क्या करना है आपको, जो x का गुणांक है 7, इसके 2 ऐसे टुकड़े करने हैं, 2 ऐसे प्राइम फैक्टर करने कि गुणा करने पर तो क्या आए, 10 आए, और जोड़ने पर क्या आए उनको, 7 आए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 7 के 2 ऐसे टुकड़े करने, 2 ऐसे प्राइम फैक्टर करने जो गुणा करने पर तो क्या आए, 10 आए, और ऐड करने पर क्या आए, 7 आए। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से कर दो। 10 के प्राइम फैक्टर करेंगे 2, 5, फिर किससे डिवाइड हो जाएगा, 5, 1। 2 और 5
दोनों को ऐड करोगे तो 7 आ गया, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ गया। तो 10 7 के दो फैक्टर क्या हो गए, 2 और 7 सॉरी 2 और 5। जो गुणा करने पर तो क्या आता है 10 आता है और ऐड करने पर क्या आता है 7 आता है। तो 7 के नीचे 2 लिख दे और 5 लिख दे, प्लस में है तो प्लस लगा दे। 7 के साथ x था, इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी x। दोबारा देख लो, 2x प्लस 5x को दो ऐसे फैक्टर किसके किए, 7 के दो ऐसे टुकड़े किए हैं कि जोड़ने पर तो क्या है 7 आई और गुणा करने पर 10 आई। तो क्या आ गया 2 और 5। बाकी ऐसे कैसे लिख देंगे एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 10 एज इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और 2x में कॉमन क्या आ जाएगा x। तो यहाँ क्या बचा x प्लस 2 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 5x, यहाँ से x प्लस यहाँ से क्या बचेगा 2 इक्वल टू 0। अब इस टर्म में और इस टर्म में दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 2 कॉमन है तो x प्लस 2 को बाहर निकाल लेंगे, x प्लस 2। इधर तो क्या बचा x, इधर क्या बचा प्लस 5। आपके पास दो फैक्टर आ गए, दो अभाज्य गुणनखंड आ गए। एक तो क्या आ गया x प्लस 2, एक क्या आ गया x प्लस 5 बराबर 0। तो क्या करेंगे, या तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 या x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या करना है, देखो दो संख्याएं हैं, एक तो संख्या ये है एक संख्या ये, दोनों को गुणा करने पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। जब दो संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे और 0 आ रहा है तो इसका मतलब उनमें से कोई ना कोई एक संख्या क्या है 0 है। या तो इसको 0 के बराबर मान लेंगे या इसको 0 के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पक्षांतर करेंगे, 2 को उधर ले जाएंगे, x बराबर 0 माइनस 2, x इक्वल टू क्या आ गया -2। इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर -5। आपके पास दो मूल आ गए, एक तो क्या आ गया x बराबर -2 -5। दो मूल आ गए आपके पास, एक तो -2 एक -5। इसको क्या मान लें, इसको अल्फा मान लें। ये तो क्या हो जाएगा अल्फा और ये क्या हो जाएगा बीटा। मैं इनको इरेज कर देता हूँ। इक्वेशन क्या थी अपनी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 था। अब क्या करना है, एक मूल तो क्या आ गया अपने पास -2, एक क्या आ गया -5। मूलों का योग करेंगे, चलो करो मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। मूलों के रूट ऑफ जीरोज, मूलों का योग क्या था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। जीरो का ऐड क्या था -b/a। अल्फा और बीटा का मान रख दो, अल्फा का मान क्या है -2 प्लस बीटा का मान क्या है -5 इक्वल टू बी किसका कोफिशिएंट होता है, ये क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बी किसका गुणांक है x का, तो x का गुणांक क्या है अपने पास -7/। ए क्या है x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है यहाँ 1। तो -2 और -5 तो क्या आ गया -2, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -7 -5 और -2 कितना आ गया -7। सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे, साइन किसका आएगा माइनस का और -7 किसके बराबर आ गया -7 के। तो मूलों का योग तो क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया। दूसरी कंडीशन देखिए, मूलों का गुणा, मूलों का गुणा क्या आ जाएगा
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या था रिलेशन, सी अपॉन ए। रख दो मान, अल्फा का मान क्या है -2 इंटू बीटा का मान क्या है -5 इक्वल टू सी क्या है कांस्टेंट राशि 10 अपॉन ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन 1। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा प्लस इक्वल टू 10। क्या आ गया 10 इक्वल टू 10। कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मोलों का प्रोडक्ट भी सेम आ गया और मोलों का ऐड भी सेम आ गया, तो ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अब देखिए एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपको क्या निकालने, मूल निकालने हैं और मूल निकालकर उनके बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले इसके क्या निकालें, मूल निकालें, जीरो निकालें। तो क्या करें, कांस्टेंट राशि और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का क्या करें, गुणा करें। -8 को इंटू 1 से गुणा करोगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, गुणा करोगे तो क्या आएगा -8। अब 8 के दो ऐसे फैक्टर करो, दो ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर तो क्या है -2 और गुणा करने पर क्या है -8। तो 8 के फैक्टर कर दो, 8 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। देखो 2 गुणा 2 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 और 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2। तो देखो 2 के 2 टुकड़े क्या कर दिए मैंने, प्लस का 4 और माइनस का 4 और प्लस का 2 क्या कर दिए, 4 और 2 जोड़ोगे तो बड़ी संख्या ये माइनस की है, ये प्लस की है, तो ये 4 में से 2 कम हो जाएंगे, क्या बचेगा -2 और 4 और 2 को गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा -8। तो इसके साथ x है तो इनके भी साथ क्या लगा देंगे x और एक्स स्क्वायर एज इट इज और -8 एज इट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आ जाएगा x, तो यहाँ तो क्या बचेगा x -4 प्लस यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ से क्या आ गया x -4 इक्वल टू 0। अब इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन क्या आ जाएगा, दोनों में x -4 सेम है, x -4 यहाँ से क्या बचा x +2। देखो अगर किसी को कॉमन लेने में प्रॉब्लम है तो इधर देखिए, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x गुणा x लिख सकते हैं, इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर को x गुणा x -4x प्लस 2x और -8। इन दोनों में ऐसी संख्या जो इधर भी हो और इधर भी हो, दोनों तरफ क्या है x है, तो मैंने x को बाहर लिख लिया। अब जो कॉमन निकाल लेते हैं बाहर वो अंदर वाली संख्या में डिवाइड करते हैं। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, x से, तो x से x कट गया, क्या बचा x, फिर किसका साइन है माइनस का। अब इसको भी x से डिवाइड करेंगे, x कॉमन लिया तो x से डिवाइड करेंगे तो x से x कट गया, क्या बचा 4 और यही लिखा है मैंने x इंटू एक्स -4। अब अगला टर्म देखिए, इन दोनों में ऐसी संख्या जो इधर भी है और इधर भी है, इसको क्या लिख सकते हैं 2x -2 गुणा 4 लिख सकते हैं 8 को। अब 2 इधर भी है तो क्या ले ले, 2 को बाहर निकाल ले कॉमन, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं, उससे उस संख्या को डिवाइड करते, 2 से 2 कट गए, क्या बचा यहाँ x माइनस, इधर भी कॉमन लिया है तो 2 का भाग देंगे, 2 से 2 कट गए, क्या बचा 4। यही है, प्लस का 2 कॉमन ले लिया x -4। यहाँ से अपने पास क्या आ गए, 2 फैक्टर आ गए, या तो x -4 इक्वल टू 0 या x +2 इक्वल टू 0।
x माइनस 4 इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इक्वल टू 0। 4 को उधर लेके जाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 4, या 2 को उधर लेके जाएंगे तो x बराबर -2। ये तो क्या हो गया अल्फा हो गया, ये क्या हो गया बीटा। मूलों का योग निकालेंगे, मूलों का योग क्या रिलेशन होता है गुणांकों में, कोफिशिएंट में और मूलों में। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। रख दो मान, अल्फा का मान 4 प्लस बीटा का मान -2 बराबर b क्या होता है x का कोफिशिएंट, x का गुणांक क्या है -2। देखो ये माइनस और ये -2 बटा a क्या होता है x² का गुणांक क्या है 1। ये तो क्या आ गया 4 प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस बराबर माइनस और माइनस गुणा होगा तो +2। 4 में से 2 कम करेंगे तो क्या बचेगा 2 बराबर 2। सत्य हो गया। मूलों का योग भी आ गया अपना निकालें, और गुणांकों में संबंध से भी मूलों का योग क्या आ गया 2 आ गया। अगला निकालेंगे मूलों का गुणा। मूलों का गुणा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। क्या होगा मूलों का गुणों में क्या संबंध होता है c/a होता है। c रख दो मान, अल्फा का मान 4 बीटा का मान -2 बराबर c का मान क्या है अचर पद -8 बटा a क्या है 1। 4 को 2 से गुणा करेंगे ये तो -8 बराबर -8। तो मूलों के और गुणांकों के अंदर दोनों में सत्यता आ गई, दोनों से मान क्या आ गया सही आ गया, अतः ये सत्य है। तो अगला देखिए, (4s² - 4s + 1) इसमें भी रिलेशन निकालना। चलो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अचर पद क्या है 1 और s², यहाँ चर राशि क्या है वेरिएबल क्या है s, तो s² का कोफिशिएंट क्या है 4, दोनों को गुणा करेंगे तो 4 × 1 बराबर 4। 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो गुणा करने पर तो क्या है 4 और जोड़ने पर क्या है -4। चलो करो, 4 के फैक्टर करो, 2 2 2 1। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो 4। तो 4 को क्या लिख सकते हैं -2 और -2। माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस, 2 गुणा 2 4, और माइनस माइनस जुड़ेगा तो 2 और 2 4 किसका माइनस का। तो यहाँ s है तो यहाँ भी s लगा देंगे, यहाँ से भी s। 4s² + 1 = 0। दोनों के अंदर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2s कॉमन आ जाएगा। 2s कॉमन आ गया तो यहाँ से तो क्या बच गया 2s - 1। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे दोनों के अंदर -1 कॉमन ले लेते हैं तो ये तो क्या आ गया 2s। माइनस कॉमन ले लिया बाहर तो ये तो माइनस का क्या होगा प्लस का, अंदर प्लस वाला क्या हो जाएगा -1 = 0। अब इस टर्म में दोनों में कॉमन क्या है 2s - 1, 2s - 1, और बच गया क्या 2s - 1 = 0। तो या तो इसके बराबर 0 है या इसके बराबर 0, तो क्या लिख सकते हैं 2s - 1 = 0 या 2s - 1 या तो इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0। तो या तो 1 को पक्षांतर करके उधर लेके जाएंगे 2s = 1, s = 1/2। अल्फा क्या आ गया 1/2 आ गया। इधर देखो 2s = 1, तो s का मान क्या आ जाएगा s = 1/2। बीटा का मान कितना आ गया, बीटा का मान भी 1/2।
आपके पास क्या आ गया, अल्फा का मान आ गया, बीटा का मान आ गया। अब क्या करेंगे, इन एस के कोफिशिएंट गुणांकों के मध्य और मूलों के मध्य रिलेशन निकालेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। अगर दोनों से मान सही आ रहा है तो सत्य है। मूलों का योग सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना है 1/2 प्लस बीटा का मान क्या है 1/2 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, एस का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 4 अपॉन ए, एस का कोफिशिएंट क्या है 4, सॉरी ये माइनस का 4 था, बार माइनस और लगेगा बी का, तो दोनों में एलसीएम क्या आ जाएगा 2, 1 + 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कैंसिल, 1 आ गया इधर, तो 1 + 1 सॉरी इधर कर देता हूँ 2/2 इक्वल टू 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 इक्वल टू को क्या आ गया 1। मूलों का योग कर दिया। अब क्या निकालेंगे, मूलों का गुणा। मूलों का गुणा, मूलों का गुणा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा का मान 1/2 इंटू बीटा का मान 1/2 इक्वल टू सी का मान 1, आई का मान 4। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 को 2 से करेंगे 4 इक्वल टू 1/4। दोनों मान क्या आ गए, बराबर आ गए। अगला सवाल देखिए, तीसरा क्या है 6x² -3 - 7x। चलो क्या करें, पहले x² का टर्म है, फिर अचर राशि है, फिर x का टर्म है, तो x के टर्म पहले x² के रूप में लिख ले 6x², 7x को पहले लिख ले -3 इक्वल टू 0। अचर राशि और x² के कोफिशिएंट को क्या करें गुणा, 6 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 18, ए प्लस का और माइनस का। अब 7 की 2 आए और ऐड करने पर क्या है माइनस का 7 आए। एटीन के फैक्टर कर दो, 2 से डिवाइड करें। देखो यहाँ फैक्टर करने के लिए 7 के 2 ऐसे टुकड़े करने के लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से उसके फैक्टर निकालो, एक आइडिया आ जाएगा कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। 2 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1। या तो 2 × 3 6, 6 × 3 नहीं आएगा। क्या करते हैं 3 × 3 9, 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7। तो 9 के 2 टुकड़े क्या कर दिए 7 के, 9 और 2। लेकिन किसका चाहिए अपने को, माइनस का चाहिए, ये माइनस का और ये प्लस का आ जाएगा। 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 माइनस का, और 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 माइनस का, इसके भी x लगा देंगे, इसके भी x लगा देंगे। 6x² एज इट इज माइनस का 3 एज इट इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या ले लेंगे, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, एक तो x आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा। तो यहाँ तो क्या बचा 2x - 3। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, प्लस का 1 कॉमन आ गया तो 2x - 3 इक्वल टू 0। अभी इसमें और इस टर्म में दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 2x - 3 प्लस 3x + 1। अब देखिए इन दोनों में क्या आ जाएगा, या तो ये 0 के बराबर हो जाएगा या फिर ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो 2x - 3 इक्वल टू 0 या 3x + 1 इक्वल टू 0।
इसको 3 को उधर पक्षांतरण करके ले जाएंगे तो 2x बराबर 3, x बराबर क्या आ गया 3/2। अल्फा का मान क्या आ गया 3/2। बीटा का निकाल दें यहाँ से, चलो बीटा का निकालते। 3x इक्वल टू -1, 1 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, x इक्वल टू -1/3। बीटा का मान क्या आ गया -1/3। अब इस क्या करेंगे, इसके गुणांकों के बीच संबंध निकाल देंगे। तो चलो संबंध निकालते हैं। मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज, मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। b क्या होता है x का गुणांक, a क्या होता है x² का गुणांक। रख दो मान, अल्फा का मान क्या है 3/2 प्लस बीटा का मान क्या है -1/3 इक्वल टू b का मान क्या है -7 बटा a का मान क्या है 6। 2 और 3, ये तो 3/2 प्लस और माइनस गुना होगा तो -1/3 इक्वल टू माइनस और माइनस गुना होगा तो प्लस का 7/6। जहाँ लघुत्तम क्या आ जाएगा एलसीएम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इक्वल टू 7/6। तो यहाँ से तो क्या आ गया 9 - 2, इनको मिटा देता हूँ। 9 - 2 तो कितना आ गया 7/6। इधर भी कितना आ गया 7/6। सत्य हो गया, प्रूव हो गया। अगला देखिए, अगला क्या है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। अल्फा का मान क्या था 3/2 3/2। बीटा का मान क्या है 1/3 -1/3 इक्वल टू सी का मान क्या है -3, ए का क्या है 6। 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 को करेंगे 2 इक्वल टू, ये माइनस का है तो माइनस 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6 1/2। क्या आ गया दोनों LHS और RHS मान सेम आ गया। तो क्या होता है रिलेशन सत्य होता है, प्रूव होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th 8u² + 8u। क्या निकालना है आपको, मूलों का मान निकालना है। क्या करें दोनों के अंदर, सॉरी 4u² है, क्या है 4u² + 8u। कॉमन क्या आ जाएगा दोनों के अंदर, 4u कॉमन आ गया तो यहाँ तो क्या बचा है u प्लस, यहाँ क्या बचा 2 इक्वल टू 0। क्या बचा u + 2 इक्वल टू 0। तो क्या करें, या तो 4u इक्वल टू 0 या u + 2 इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू क्या आ गया 0/4u का मान क्या आ गया 0। अल्फा क्या आ गया 0। यहाँ से u इक्वल टू -2, बीटा का मान क्या आ गया -2। मूलों का योग निकालेंगे। मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा का मान क्या है 0 प्लस बीटा का क्या है -2 इक्वल टू बी का मान क्या है 8 -a का मान कितना है 4। तो ये तो क्या बच गया -2, 4 × 1 = 4 4 × 2 = 8, कितना आ गया -2। LHS बराबर RHS आ गया। अगला क्या आएगा मूलों का गुणा निकालेंगे, देखेंगे सत्य प्रूव होता है या नहीं। मूलों का
गुणा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए। ये तो मूलों का ही गुणनफल है और ये क्या है बहुपद का कोफिशिएंट के मध्य संबंध है। चलो निकालो अल्फा का मान कितना 0, बीटा का मान कितना -2 इक्वल टू सी का मान, सी क्या है यहाँ 0, अचर पद है क्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा सी 0, ए का मान क्या 4, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 में 4 का भाग देंगे 0, तो ये भी क्या हो गया इक्वल आ गया, सत्य प्रूव हो गया। अगला देखिए कि 5 नंबर क्या है टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15, तो क्या करें टी स्क्वायर इक्वल टू 15 इक्वल टू 0, 15 को उधर भेज देंगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू 15 और टी इक्वल टू √15 प्लस माइनस टी का मान क्या आ गया टी इक्वल टू एक तो √15 आ जाएगा, एक माइनस √15, इसको तो क्या मान ले अल्फा मान ले, इसको क्या मान ले बीटा मान ले। चलो मूलों का योग निकालो, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा -b अपॉन ए। माइनस बी का मान क्या है बी का मान क्या था देखो ax² प्लस bx प्लस सी, यहाँ क्या है x क्या है कोफिशिएंट b किसका कोफिशिएंट x का, यहाँ वेरिएबल क्या है t के रूप में, यहाँ t का कोफिशिएंट है क्या t का कोफिशिएंट कोई नहीं है 0 है, तो अल्फा का मान कितना √15, बीटा का मान कितना प्लस माइनस √15 इक्वल टू बी का मान 0, ए का मान क्या आ जाएगा 1, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो √15 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस √15 इक्वल टू 0, 15 से 15 कैंसिल 0 इक्वल टू 0। मूलों का योग क्या आ गया 0, मूलों का गुणनफल देखिए मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा का मान क्या है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आएगा सी अपॉन ए, अल्फा का मान √15, बीटा का मान माइनस √15 इक्वल टू सी का मान -15 अपॉन ए का मान 1। √15 इंटू √15 तो कितना आएगा -225 इक्वल टू -15, 225 का रूट कितना होता है 15, -15 इक्वल टू -15। देखो 225 का वर्गमूल कितना होता है 15 और -15 दोनों साइड क्या आ गए बराबर आ गया। अगला सवाल देखिए अगला क्या है 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4, तो क्या करें 4 को 3 से गुणा करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट राशि को x² के कोफिशिएंट से गुणा करेंगे तो 4 3 12 किसका माइनस का, अब 12 के क्या करें टुकड़े करें, 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। आपको जोड़ने पर क्या आना चाहिए 1 और गुणा करने पर क्या आना चाहिए 12, तो 2 गुणा 2 4 गुणा 3 12, 4 और 3 2 टुकड़े ले लें तो देखो माइनस का 4 और प्लस का 3, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, 4 और 3 को गुना करेंगे तो माइनस का 12, तो इसके भी x लगा देंगे इसके भी x, माइनस का 4 और प्लस 3 x² एज इट इज
इन दोनों के अंदर कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ से तो क्या बचा 3x माइनस 4, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा +1, तो क्या बचा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन क्या आ जाएगा 3x माइनस 4, इसमें क्या बचा एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, एक्स ही आएगा, x + 1 इक्वल टू 0। या तो इसके बराबर 0 कर देंगे या इसके बराबर 0, तो देखिए 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 या x + 1 इक्वल टू 0। तो ये 4 को पक्षांतरण करके इधर ले जाएंगे तो 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3, ये तो क्या आगा अल्फा का मान आ गया, x इक्वल टू -1, एक को उधर लेके जाएंगे तो -1, ये किसका मान आ गया, बीटा का मान आ गया। मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा का मान क्या है 4/3, बीटा का क्या है -1 इक्वल टू -b का मान क्या है, b का मान -1, माइनस इंटू -1/a का मान कितना है 3, रख दो, इसके अपोन में 1 लगा सकते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों में, लघुत्तम 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1 को 4 से गुणा करेंगे, 4 माइनस 1, 3 में 1 का भाग देंगे 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 बराबर, ये माइनस और ये माइनस गुणा होगा तो +1/3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1/3 इक्वल टू 1/3, दोनों साइड इक्वल आ गया। अगला देखिए, अब क्या निकालना है, मूलों का गुणा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, मूलों का गुणा क्या है, C/A होता है रिलेशन। चलो अल्फा का मान 4/3 गुणा बीटा का मान -1 बराबर, C का मान क्या है -4, 1 का मान क्या है 3। देखो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो -4, नीचे अपोन में 3 इक्वल टू -4/3, LHS इक्वल टू RHS, दोनों साइड सेम आ गया। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। सभी मूल निकाल दिए पहले क्वेश्चन की और सभी मूलों की क्या कर दी, जांच कर दी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको द्विघात बहुपद, आपको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद बनाने की एक फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटीज होती है, वो याद रख लीजिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। क्या है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, मूलों का योग दिया हुआ है और मूलों का गुणा फल दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो पहला देखिए 1/4 कोमा -1, ये तो क्या है, मूलों का योग है, ये मूलों का गुणनफल है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अपना, दूसरे क्वेश्चन में बस एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, अपना आंसर आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। रख दो मान, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -1 इक्वल टू 0।
देखो यहाँ डिनोमिनेटर में हर में संख्या 4 है तो 4 से गुणा कर दे सभी को 4 सभी पद को 4 से गुणा करने पर 4 गुणा एक्स स्क्वायर, इसको भी 4 से गुणा कर देंगे, इस टर्म को भी 4 से, इसको भी 4 से, तो x गुणा 4 स्क्वायर माइनस 1/4 गुणा 4 एक्स प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस का 1 गुणा 4 इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से तो क्या बच गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 गुणा 1 4 इक्वल टू 0। यही क्या आपका द्विघात बहुपद है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्या दिया हुआ है। एक तो मूलों का योग तो कितना दिया हुआ है √2,1/3। मूलों का योग तो क्या है √2 दिया गया है। मूलों का गुणनफल क्या है 1/3 है। वापस द्विघात बहुपद क्या होता है अपना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, या फिर इसको हिंदी में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हो। तो चलो अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 दिया गया है मूलों का योग, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया है 1/3, रख दो मान, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या इतना है √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3 इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में हर में संख्या क्या आ गई 3, तो उसी से गुणा कर दें। सभी पदों को 3 से गुणा करने पर कर दो गुणा 3 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 3 गुणा √2x प्लस 3 गुणा 1/3 इक्वल टू 0। 3 से 3 कैंसिल, 3 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 को √2 से गुणा करेंगे तो 3√2x प्लस 1 बराबर 0। यही क्या आ गया आपका द्विघात बहुपद आ गया। अगला सवाल देखिए, तीसरा क्या है 0,√5। मूलों का योग क्या दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दिया है, और मूलों का गुणनफल क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है √5 दिया है। तो रख दो मान इस समीकरण के अंदर, रख दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स को गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा प्लस √5 इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0, ये आपका क्या आ गया द्विघात बहुपद आ गया। अगला देखिए 4 नंबर 1,1। मूलों का योग भी कितना है 1, और मूलों का गुणनफल भी क्या है 1, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 1, अल्फा इंटू बीटा भी क्या है 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, रख दो मान। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 1 को x से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यही आपका क्या आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स आ गया, द्विघात बहुपद आ गया। अगला देखिए 5वां क्या है 1/, मूलों का योग तो कितना है -1/4, 1/4, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 दिया गया मूलों का योग,
अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4। देखो पहले मूलों का योग दिया गया है, उसके बाद मूलों का गुणनफल दिया गया है। रख दो फॉर्मूले के अंदर मान x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान, सॉरी यहाँ माइनस भी है, -1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 = 0। अंश के अंदर किससे गुणा कर दे 4 से, क्यों? क्योंकि हर के अंदर 4 है तो डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे। सभी पदों को 4 से गुणा करने पर कर दो गुणा, 4 गुणा x² माइनस ये माइनस और ये माइनस गुणा होगा प्लस 4 गुणा 1/4 x प्लस 4 गुणा 1/4 = 0। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ तो क्या बच गया 4x² प्लस यहाँ क्या बचा x, यहाँ भी क्या बच गया +1 = 0। यही आपका क्या आ गया द्विघात बहुपद आ गया। और लास्ट सवाल देखिए 4,1 4,1 मूलों का योग तो कितना है 4, मूलों का योग कितना दिया हुआ 4, अल्फा प्लस बीटा = 4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है 1। रख दो फॉर्मूले के अंदर मान x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है 4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 = 0। यही आपका क्या आ गया द्विघात बहुपद आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स आ गया। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।